चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 10th में टोटल चैप्टर आपके 10, 11 हैं। उसमें से अभी आपके टर्मिनल एग्जाम जो है उसमें कुछ 3 या 4 चैप्टर आ रहे होंगे। उन 3 या 4 चैप्टर्स में से हमने यहाँ पर कुछ आईएमपी क्वेश्चंस निकाले हैं, जो अधिकतर आपके यहाँ पर आपको हाफ ईयरली में भी काम आने वाले हैं, टर्मिनल में भी काम आने वाले हैं और फाइनल में भी काम आएंगे। तो आज उन क्वेश्चंस को मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अत्र जीवितम कीदृशम जातम। यहाँ जीवन कैसा हो गया है। उत्तर यही इन्हीं के सामने लिखे गए हैं। दुर्वहम यानी बहुत कठिन हो गया है। केशाम माला रमणीया, कैसी माला रमण करनी चाहिए। तो ललित लता नाम यानी नई लताओं की। सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, हमेशा सभी कार्यों में क्या बलवान होती है। उत्तर आएगा बुद्धि। उत्तर आ जाएगा बुद्धि। वृषभः कुत्र पपात, बैल कहाँ गिर गया था। क्षेत्रे, क्षेत्रे का मतलब होता है खेत में। कुशलवो कम उपसत्य प्रणमतः, कुशलव किनके पास जाकर प्रणाम करते हैं। रामम यानी राम के सामने। अगला प्रश्न है, दुर्बले सुते कस्या अधिका कृपा भवती, कमजोर पुत्र पर किसकी अधिक कृपा होती है, यानी किसका अधिक प्रेम होता है। मातु यानी माता का। कुत्र लव कुशो पितु नाम न व्यवहिते, कहां पर लव और कुश के पिता का नाम व्यवहार में नहीं लिया जाता है। तपोवने यानी तपस्वी जहां तप किया जाता है ऐसे वन में। अगला प्रश्न है, अहम कस्मेर जीवनम कामे, हमें किनके जीवन की कामना करनी चाहिए। तो मानवाय यानी मनुष्यों के। भामिनी कया विमुक्ता, जो स्त्री थी वह कैसे विमुक्त हुई, है ना, भय से कैसे विमुक्त हुई। तो निज बुद्धिया यानी स्वयं की बुद्धि से। तपोवन वासिन कुशस्य मातरम केन नामना आह्वयन्ति, तपोवन के वासी कुश की माता को किस नाम से पुकारते थे। उत्तर आएगा देवी, यानी तपोवन में रहने वाले सभी जो लोग थे वो कुश की माता को देवी कहकर पुकारते थे। चंडवातेन मेघर वेश्य सह कह समझाया था, तेज हवा के साथ बादल क्या लेकर आए थे, साथ क्या लेकर आए थे। प्रवर्ष यानी बारिश। यहाँ तक थे आपके एक पदेन वाले प्रश्नोत्तर। अब हम आते हैं एक वाक्य पर। मैंने यहाँ पर एक पदेन और एक वाक्य के प्रश्नों को अलग अलग कर दिया है। ये चैप्टर है आपके 1 से लेकर 4 चैप्टर तक के क्वेश्चन आंसर है। ठीक है। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम अक्षयम धरातलम च दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जल, खाने की वस्तुएं, धरातल यानी धरती और धरती दूषित है। कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति, कवि प्रकृति की शरण में जाने की इच्छा क्यों बता रहा है। तो कवि सुजीवनार्थम प्रकृते शरणम इच्छति, कवि अच्छे जीवन की कामना के लिए प्रकृति की शरण में जाने की इच्छा बताता है। स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए किस प्रकार के वातावरण में हमें भ्रमण करना चाहिए। स्वस्थ जीवनाय खगकुल कलरव गुंजित वन देशे शुद्ध पर्यावरणे भ्रमणीयम, यानी स्वस्थ जीवन के लिए जहाँ पक्षियों का कलरव हो, चहचहाट हो, है ना, गुंजित पक्षियों की चहचहाट से गुंजायमान वन प्रदेश हो, शुद्ध पर्यावरण हो, ऐसी जगह पर हमें भ्रमण करना चाहिए। तस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, किस कारण से महानगरों में रहना मुश्किल हो गया है। मार्गेषु यानानाम अनंता पंक्तयः सन्ति, अतः महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। मार्ग यानी रास्ते में यानों यानी वाहनों की अनंत पंक्तियां जिनकी कोई गिनती नहीं है होती है, अतः महानगरों में संसरण यानी रहना मुश्किल हो गया है। लोके महतो भयात कह मुच्यते, लोग यानी संसार में भय से मुक्त कैसे हो सकते हैं। लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते, यानी संसार में भय से मुक्त बुद्धि से हुआ जा सकता है, बुद्धि से मुक्त हुआ जा सकता है। बुद्धिमती केन उपेता पितृगृहम प्रति चलिता, बुद्धिमती किन्हें लेकर अपने पिता के घर की ओर चली गई। बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितृगृहम प्रति चलिता, बुद्धिमती अपने 2 पुत्रों को लेकर पिता के घर की ओर चल दी।
बुद्धिमती श्रृगालम की मुक्तवती, बुद्धिमती ने सियार से क्या कहा? रे रे ध्रुत त्वया महाम पुरा व्याघ्रत्रयम दत्तम विश्वासस्य अपि अथ एकम आनीय अथ कथम यासी इति अधुना वद इति उक्तवती। यानी बुद्धिमती कहती है, रे रे ध्रुत यानी हे मूर्ख, त्वया महाम पूरा व्याघ्रम यानी मैंने तुझसे कहा था कि तू मुझे 3 बाघ लाकर देना, और तूने विश्वास दिलाकर भी मुझे एक ही बाघ लाकर दिया है। यह तो उचित नहीं है। ऐसा वह कह रही थी। किससे कह रही थी? सियार से। कृषकः किम करोति स्म, किसान क्या कर रहा है? क्या कर रहा था? इसमें लगा इसलिए क्या कर रहा था। कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम करोति स्म, किसान अपने दोनों बैलों को लेकर खेती कर रहा था। अगला प्रश्न है, बाल भावात हिमकरः कुत्र विराजते, बाल स्वभाव के कारण हिमकर कहाँ पर विराजमान है? बाल भावात हिमकर पशुपति मस्तके विराजते, बाल स्वभाव के कारण, हिमकर यानी चंद्रमा, चंद्रमा पशुपति यानी पशुपति मस्तक के मतलब शिव जी के मस्तक पर विराजमान है। रामः लव कुशो कुत्र उपवेशयितुम कथयति, राम ने लव और कुश को कहां पर बैठने के लिए कहा? तो रामः लव कुशो स्व अंके उपवेशयितुम कथयति, राम ने लव और कुश को अपनी गोद में बैठने के लिए कहा। कुशलव्यो मातरम वाल्मीकि के नामना आहयति, कुशलव की माता को वाल्मीकि किस नाम से पुकारते थे? कुशलव्यो मातरम वाल्मीकि वधू इति नामना आहवति, कुशलव की माता को वाल्मीकि वधू नाम से पुकारते थे। कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ पर संचरण करने की इच्छा बता रहा है? कवि ग्रामांते एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि गांव के एकांत जंगल में, कांतारे ने जंगल में संचरण करने की इच्छा बता रहा है। तो ये यहाँ पर 23 क्वेश्चन है, कुछ फर्स्ट चैप्टर से लेकर 4th चैप्टर तक के कुछ आईएमपी क्वेश्चंस निकालकर हमने यहाँ पर दिए हैं, जिन्हें आप याद करेंगे, जो आपको यहाँ पर फाइनल एग्जाम तक ये आपको काम आने वाले, ठीक है। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें, और अगर आपके इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप जरूर करें। और इसके अलावा आप और क्या चाहते हैं और क्या किस प्रकार की वीडियो आप लोगों को चाहिए, जो आईएमपी अपठित गद्यांश हो गए, पद्यांश है, व्याकरण हो गई संस्कृत से रिलेटेड, तो आप जरूर कमेंट करके हमें बताएं। थैंक यू।